अपनी एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों 13 जून 2025 को एलएसए की एग्ज़ाम हुई थी। इस वीडियो में हम एलएसए एग्ज़ाम 2025 के आंसर की के बारे में बात करेंगे। वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने ये एग्ज़ाम नहीं दिया है फिर भी ये आपके लिए बेहद ख़ास है। अगर आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। पहला सवाल है, सूचना का अधिकार नियम 2005 के अंतर्गत A3 या उससे छोटे आकार के पृष्ठ पर सूचना उपलब्ध करवाने का प्रति पृष्ठ शुल्क है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा ऑप्शन ए, 2 रुपये। ठीक है, 2 रुपये हमें देने पड़ेंगे। अगला सवाल है, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा में दिए गए अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2024-25 के लिए राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धित में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। JSVA में सबसे अधिक योगदान किसका है दोस्तों? इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, व्यापार, होटल एवं रेस्तरां। सवाल नंबर 3 जो हमारी वीडियो का है वो है, राजस्थान में 7वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत राष्ट्र प्रमुख का पद किस दिनांक को या किस दिनांक से रद्द किया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा 1 नवंबर 1956। इस दिन राष्ट्र प्रमुख का पद समाप्त करके राज्यपाल का पद है वो बनाया गया। ठीक है, राज्यपाल। राष्ट्र प्रमुख को 1 नवंबर 1956 के बाद में राज्यपाल कहा जाने लगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार किसी राज्य के मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है। तो ये सवाल एकदम आसान सा है, कोई भी बता सकता है। राज्यपाल है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। तो ऑप्शन सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है अप्रैल 2025 के अनुसार, यानी अभी कौन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है दोस्तों न्यायमूर्ति गंगाराम मूलचंदानी। ठीक है, ऑप्शन बी है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला सवाल है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है। किसकी बात हो रही है दोस्तों? मौलिक कर्तव्यों की। तो इसका जो सही उत्तर है वो है USSR, यानी जो रूस है वहाँ से हमने मौलिक कर्तव्य की संकल्पना ली। बात करें हम मौलिक अधिकारों की तो वो ली गई है दोस्तों अमेरिका से। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किस प्रकार की मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। एकदम आसान सा सवाल है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा रेतीली मिट्टी या फिर रेगिस्तानी मिट्टी। ऑप्शन डी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। राजस्थान में बनीवाला की ढाणी नीम का थाना निम्नलिखित में से किस खनिज भंडार के लिए प्रसिद्ध है। नीम के थाना में एक जगह है बनीवाला की ढाणी, ये प्रसिद्ध है दोस्तों तांबा खनिज के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा खनिज के लिए। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लिंग अनुपात सबसे अधिक है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात है वो है दोस्तों डूंगरपुर का। कहाँ का है? डूंगरपुर का सबसे ज़्यादा है। अगला सवाल है, आबानेरी में स्थित निम्नलिखित में से कौन सी बावड़ी सबसे अधिक कलात्मक है। ये क्वेश्चन भी आपको शायद पता है, बार बार अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। आबानेरी की जो चांद बावड़ी है वो सबसे ज़्यादा कलात्मक बावड़ी मानी जाती है। फिर सवाल है, भारत में लंपी स्किन डिजीज़ की रिपोर्ट 2019 से की जा रही है। इसका पहला मामला किस राज्य में रिपोर्ट किया गया। जो लंपी स्किन डिजीज़ है उसका पहला मामला दोस्तों ओडिशा में दर्ज किया गया। तो ऑप्शन सी है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ओडिशा। ठीक है, अगला सवाल, मांगीलाल मिस्त्री का संबंध किस लोक कला से है। जो मांगीलाल मिस्त्री है इनका संबंध राजस्थान की किस लोक कला से है। तो इसका संबंध है वो है दोस्तों कावड़। ठीक है, कावड़ बनाने में ये निपुण है, इनको अवार्ड भी मिल चुका है। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन स्थल कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है। कालीबंगा एकदम आसान सा, कोई भी बता सकता है। कालीबंगा किस जिले में दोस्तों? हनुमानगढ़ में। कौन से जिले में है? हनुमानगढ़ जिले में। शासक बारमल राजस्थान के किस राजवंश से संबंध रखता था। बारमल का संबंध है वो जयपुर के कछवा राजवंश से। ठीक है, ऑप्शन ए है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसने झालावाड़ का किला गढ़ महल बनाया था। झालावाड़ का किला है वो महाराणा या राणा मदन सिंह ने बनाया था। किसने बनाया था? मदन सिंह ने झालावाड़ का किला बनाया था। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अजमेर में राजपूताना संग्रहालय का पहला संग्रह अध्यक्ष किसको बनाया गया था। जो संग्रहालय अध्यक्ष है वो किसको बनाया गया था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा ऑप्शन बी, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। अगला सवाल है, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023-24 के दौरान राजस्थान में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का सबसे अधिक निर्यात मूल्य था। राजस्थान ने सबसे ज़्यादा निर्यात किस चीज़ का किया। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आएगा दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ऑप्शन डी है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आएगा। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार
निम्नलिखित में से कौन सी योजना राजस्थान में गरीबी उन्मूलन के लिए बैंकों द्वारा वित्त पोषित या समर्थित कार्यक्रम के रूप में सूचीबद्ध नहीं है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा दीनदयाल अंत्योदय योजना। ऑप्शन बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। वर्ष 2024-25 के लिए नरेगा 2005 के अंतर्गत अकुशल श्रमिक के लिए नई मजदूरी दरें भारत सरकार के किस मंत्रालय ने अधिसूचित की है? ये करता है दोस्तों ग्रामीण विकास मंत्रालय। नरेगा का काम है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंडर में आता है। अगला सवाल है, निम्न दी गई नस्लें का मिलान उनके उत्पत्ति स्थल से कीजिए। कुछ जो गायें हैं उनकी नस्लों के नाम दिए हुए हैं, तो हमें बताना है कि ये इनका संबंध कहाँ से है। जमुनापरी ये मिलती है दोस्तों इटावा यूपी में, सही है एकदम, ए में 3 आएगा, ठीक है। चांगथांगी ये मिलती है दोस्तों लद्दाख में, बी में 2 आएगा। फिर है बेरारी ये आती है महाराष्ट्र में, तो इसमें 4 आएगा। फिर है मारवाड़ी ये आती है राजस्थान में, मारवाड़ी राजस्थान में मिलती है, इसलिए इसका जो सही उत्तर आएगा दोस्तों वो आएगा 4, 1, 3, 2। तो 4, 1, 3, 2 कौन से ऑप्शन में है हमें देखना है। 4, 1, 3, 2 तो 3, 1, 4, 2 सॉरी 3, 1, 4, 2 है वो ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी गाय दुधारू नस्ल की नहीं है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर आएगा डांगी, ठीक है। ऑप्शन बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से भारत में बकरी की सबसे बड़ी नस्ल कौन सी है? भारत में बकरी की सबसे बड़ी नस्ल है वो है जमुनापरी, और जमुनापरी नस्ल है वो उत्तर प्रदेश में मिलती है। दलहन चारा निम्न में से किस में प्रचुर है? ठीक है, दलहन चारा निम्न में से किस में प्रचुर है? तो दलहन चारा में क्या होती है दोस्तों? दलहन में होती है प्रोटीन। ऑप्शन बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। अगला सवाल, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड है वो दोस्तों 1970 में चलाया था वर्गीज कुरियन ने, और ये दूध उत्पादन से संबंधित है, जिससे भारत है वो दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बना। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये है दोस्तों आणंद गुजरात में, ठीक है। अमूल है वो इसी का प्रोडक्ट है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन अंतःस्था गुहा एवं स्पंजी हड्डी के आंतरिक रिक्त स्थानों में पाया जाता है? इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर आएगा वो दोस्तों आएगा अस्थि मज्जा या बोन मेरो, ठीक है। ऑप्शन ए है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला सवाल, भारत में ग्रामीण विकास के लिए बुनियादी कार्यात्मक इकाई क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी ग्राम पंचायत, ठीक है। यहाँ पर ग्राम पंचायत आएगा, ग्राम पंचायत। ऑप्शन बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला सवाल, राजस्थान के उस गांव का नाम क्या है जो ग्रीन टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन की मदद से खुद को जीरो वेस्ट मॉडल में बदल रहा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी आंधी, जो कि कहाँ पर है दोस्तों? जयपुर में, ठीक है। ऑप्शन डी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा प्रवीण कुमार। ऑप्शन ए है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। प्रवीण कुमार को है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला था। बकरी के मांस को क्या कहा जाता है? बकरी के मांस को हम सेवोन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेवोन। ऑप्शन सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला सवाल, भारत में भेड़ों की सामान्य गर्भधान अवधि क्या है? भेड़ों की जो गर्भधान अवधि है वो है दोस्तों 281 से 290 दिन, यानी ऑप्शन सी है वो इस क्वेश्चन का एकदम सही उत्तर होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से राजस्थान के स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य ऊर्जा मंत्री कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आएगा दोस्तों ऑप्शन बी श्री हीरालाल नागर। श्री हीरालाल नागर है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसरो का अध्यक्ष कौन है अप्रैल 2025 के अनुसार? यानी बताना है कि वर्तमान में इसरो का अध्यक्ष कौन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर आएगा दोस्तों वो आएगा डॉक्टर वी नारायण, ठीक है। वी नारायण है वो इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा? तो ये करेगा दोस्तों दक्षिण अफ्रीका। कौन करेगा? दक्षिणी अफ्रीका। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं दोस्तों ज्ञानेश कुमार। इनसे पहले थे राजीव कुमार, लेकिन वर्तमान में ज्ञानेश कुमार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है। अगला सवाल है, संयुक्त विशेष बल अभ्यास गरुड़ शक्ति 2024 भारत और के बीच आयोजित किया गया। ये किया गया था दोस्तों इंडोनेशिया और भारत के बीच में। ऑप्शन बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। राजस्थान राज्य से निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को 2025 में पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया? इसका सही उत्तर आएगा दोस्तों बैजनाथ महाराज। ये हैं सीकर से संबंधित। किससे हैं? सीकर के लक्ष्मणगढ़ से इनका संबंध है। अगला सवाल है, आकाशगंगा की स्थापना
NDDB राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा किसके लिए की गई? ये की गई थी दोस्तों दुधारू पशुओं के प्रबंधन के लिए। तो ऑप्शन बी है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आएगा। नाफेड का पूरा नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। ऑप्शन सी है वो इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, राजस्थान में प्रसिद्ध बैलगाड़ी मेला निम्नलिखित में से किस उत्सव के दौरान आयोजित किया जाता है? ये किया जाता है दोस्तों शीतला माता मेला जयपुर के दौरान। ठीक है, ये जो मेला ये जयपुर में लगता है। फिर अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी लूणी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा टोंस नदी। टोंस नदी लूणी तो क्या भारत की किसी भी नदी की सहायक नदी नहीं हो सकती, क्योंकि ये नदी भारत की है ही नहीं। तो इसका सही उत्तर आएगा टोंस नदी, ऑप्शन डी। अगला सवाल है, प्रसिद्ध लोक नृत्य गुड़ला निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? गुड़ला का संबंध है वो है दोस्तों जोधपुर से। ठीक है, ऑप्शन डी है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। निम्न में से विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन है? सबको पता है, इनके जो संस्थापक है वो है जम्बोजी। ठीक है, जम्बोजी है वो विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक है। अगला सवाल है, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राजस्थान का पहला प्रजामंडल जयपुर प्रजामंडल था। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1931 में हुई थी। तो ऑप्शन सी है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। 17 मार्च 1948 में गठित मत्स्य संघ की कैबिनेट का नेतृत्व किसने किया था? इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर आएगा दोस्तों वो आएगा शोभाराम। ठीक है, मत्स्य संघ में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली थे। इनमें जो शोभाराम है वो मत्स्य संघ के प्रमुख थे। इनका संबंध है वो अलवर से था। कहाँ से था? अलवर से। ठीक है, तो ऑप्शन ए है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला सवाल और अपनी इस वीडियो का आखिरी सवाल, थली और गोडवाड़ी राजस्थान की किस बोली की उपबोलियाँ हैं? कौन कौन सी? थाली और गोडवाड़ी, ये है दोस्तों मारवाड़ी की उपबोलियाँ। ऑप्शन डी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आया है। इसे अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद।